I hope my screen is visible. So without wasting time, let us start with AS7 construction contracts. तो सर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए AS7 है. AS7 क्या बताता है? AS7 बताता है कि बेसिकली द प्रिंसिपल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. आपको पता होगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज वन खुद की अलग एक डिफरेंट टर्म है जिसके ऊपर बहुत सारा डिटेलिंग है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है. सिमिलरली रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंड कॉस्ट रिकॉग्निशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन के लिए है, उसके लिए एक स्पेसिफिक एएस है, दैट इज AS7. तो फर्स्ट ऑफ ऑल whenever you learn any AS, कोई भी AS देखना हो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू शुड डू, आपको स्कोप पता रहना चाहिए कि वो AS दैट व्हाट डज दैट AS टॉक अबाउट, उसमें से कौन सा एक्सक्लूजन है, कौन सा इंक्लूजन है, किन चीजों के साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है, ये आपको समझ में आना चाहिए. देन यू शुड प्रोसीड टू मूव कि क्या AS क्या बोलता है. समझा? तो सिमिलर फैशन में हम देखेंगे. देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 प्रिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स. मैंने डेलिबरेटली प्रेजेंटर मोड नहीं रखा बिकॉज मुझे वहां पे हाईलाइट नहीं करने आता, तो यहाँ पे मैं ऐसा करूंगा. आई होप आपको विजिबल है. Accounting Standard 7 prescribe the principle of accounting for construction contract with focus on principle of revenue recognition. Basically revenue recognition focus है कि कितना revenue record होगा, because आपको पता है construction contracts बड़े लंबे पीरियड के लिए चलते हैं. अगर बड़े लंबे पीरियड के लिए चलते हैं तो क्या ऐसा होगा क्या सर कि पूरा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 10 साल के बाद या फिर 5 साल के बाद कंप्लीट हुआ एंड उसके बाद हम अभी अकाउंटिंग करने बैठे कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ? ऐसा नहीं चलेगा. एवरी ईयर कुछ तो पीरियोडिसिटी करके कंसेप्ट रहता है, तो एवरी ईयर वी हैव टू कॉम्प्यूट. तो इन दैट केस एवरी ईयर जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ नहीं है, जब रेवेन्यू मिला नहीं है क्लाइंट से, फिर भी हमें बुक्स में प्रॉफिट दिखाना है या फिर हमें एक्चुअली में खुद को कंप्यूट करना है, तो सर कैसे करेंगे? तो इसलिए AS7 आपको मेथड बताएगा किस हिसाब से हम कंप्यूट करेंगे. समझा? कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे, कितने कॉस्ट बुक करेंगे. समझा? आगे फर्स्ट. तो उसके पहले सर ये तो देखा AS7 क्या बताता है. तो अभी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते क्या है? तो देखो एक मैं पढ़ता हूँ सिर्फ. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली नेगोशिएटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी एसेट और कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट. बेसिकली एक एसेट मान लो, लेट्स से ब्रिज, लेट्स से डैम, रोड या फिर एनी पाइपलाइन ले लो, कोई भी एसेट हो सकता है. उसका कंस्ट्रक्शन के लिए जो हुआ है ना कॉन्ट्रैक्ट, उनको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. राइट? मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं, जनरली मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं. आगे एट द सेम टाइम क्या ऐसा होता है, कंस्ट्रक्टर को अगर अपने कंस्ट्रक्टर को एक बिल्डिंग बनाने दिया, वो सिर्फ बिल्डिंग बनेगा, वो आपको बोलेगा आप अपना आर्किटेक्चर लेके आओ, आप आपका दूसरे चीजें लेके आओ, लाइक लेट्स से सुपरवाइजर्स लेके आओ, लेबर लेके आओ. ऐसा होगा क्या? नो, द कंस्ट्रक्टर वुड बी खुद जाके एम्प्लॉय करेगा. राइट? सो यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे चीजें भी इंक्लूड होते हैं कि इट इज नॉट तो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे चीजें भी इंक्लूड होते हैं. एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट्स आल्सो. फाइन. तो अभी आगे देखते हैं. देखो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. देखो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है आपको और एट द सेम टाइम कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है. तो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है कि व्हेनेवर आई एग्री, इफ आई एम अ कंस्ट्रक्टर, व्हेनेवर आई एग्री विद माय क्लाइंट कि मुझे बिल्डिंग बांध के देनी है, तो इन दैट केस द प्राइस, द कंसिडरेशन आई वुड बी रिसीविंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन वुड बी फिक्स्ड. कि यार 1 करोड़ रुपीज वुड बी योर कंसिडरेशन, बिल्डिंग मान लो, जितनी भी कॉस्ट होगी तुम्हारा देख लो. समझा? दैट इज फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट. देखो द प्राइस लिखा है नीचे, द प्राइस इज अग्रीड एज फिक्स सम और रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट सब्जेक्ट टू एस्केलेशन क्लॉज. सब्जेक्ट टू एस्केलेशन क्लॉज इतना छोड़ दो, बट बेसिकली फिक्स प्राइस रहेगा. फाइन. एट द सेम टाइम सर एस्केलेशन क्लॉज की कुछ तो बात की. व्हाट डज दैट मीन? एस्केलेशन क्लॉज मतलब क्या? तो एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है? इफ यू नो तो ऐसा होता है जनरली. अभी फॉर एग्जांपल लेट अस टेक एन एग्जांपल कि कोविड के पहले वाला सिनेरियो, ब्रिक्स जिसको हम मराठी में बीट बोलते हो अपन, तो इन दैट केस ब्रिक्स उनका प्राइस बहुत कम था एंड कोविड के बाद बहुत बढ़ गया. तो इन दैट केस सर ये जो एस्केलेशन हुआ, एस्केलेशन इंक्रीज इन प्राइस, इसके लिए क्या ये जिम्मेदार है? कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार है? नो, द कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट. दिस इज बिकॉज ऑफ द मार्केट फोर्सेस बढ़ गया प्राइस. राइट? तो इन दैट केस ये जो एक्सेस प्राइस है जो कॉन्ट्रैक्टर ने बियर की, वो कंपेंसेट करेगा कौन? द कॉन्ट्रैक्टी, जिस क्लाइंट बेसिकली वो कंपेंसेट करेगा. समझा? तो दिस इज नोन एज एस्केलेशन क्लॉज. वो अपने को अगर 1 लाख रुपीज इज अग्रीड, सॉरी 1 करोड़ रुपीज इज अग्रीड फिक्स प्राइस प्लस एस्केलेशन क्लॉज, तो जितना एस्केलेट हुआ, जितनी प्राइस बढ़ी एंड उसके वजह से जितना लॉस हुआ या फिर लॉस बेयर किया या फिर कॉस्ट बेयर की कंस्ट्रक्टर ने, उतना कंपेंसेट करेगा द क्लाइंट. दिस इज नोन एज फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट. समझा? एट द सेम टाइम कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट दूसरा रहता है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट. तो सर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है?
कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या रहता है कि कंस्ट्रक्टर जितनी भी कॉस्ट इनकर करेगा, लेट्स से बिल्डिंग बनने का काम लिया है तो कंस्ट्रक्टर जितने भी कॉस्ट इनकर करेगा, लेबर पे मान लो, रॉ मटेरियल्स पे मान लो, या फिर आर्किटेक्चर की कॉस्ट मान लो, लीगल कॉस्ट मान लो, एनीथिंग, एनी कॉस्ट, जो कुछ भी कंस्ट्रक्टर इनकर करेगा एंड जो रीइंबर्सेबल है उसमें से अग्रीड किया होगा कि ये कॉस्ट रीइंबर्सेबल है, उन रीइंबर्सेबल कॉस्ट प्लस समथिंग इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब लेट्स से कंस्ट्रक्टर मैं हूं, मैंने बियर की एक बिल्डिंग बनने के लिए 80 लाख रुपीस, एट द सेम टाइम इट वाज अग्रीड कि जितना भी कॉस्ट इनकर किया रहेगा मैंने प्लस 10% मार्जिन, खुद के लिए प्रॉफिट 10% मार्जिन लगा के मैं आपको चार्ज करूंगा, तो आई वुड बी चार्जिंग 80 lakhs ऑफ माई कॉस्ट प्लस 10%, दैट इज 88 lakhs। आई होप आपको समझा है व्हाट इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, एट द सेम टाइम व्हाट इज फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। समझा? Give me the response in chat box कि अब तक everybody clear with all the things? Fine, fine, yeah, thank you so much, yes, आगे देख लेते हैं। Yes, the next is principles laid down by AS7. प्रिंसिपल लेड डाउन बाय AS7 बेसिकली अभी अकाउंटिंग के तरफ हम मूव हो रहे हैं, बिकॉज अपना मेन पर्पस है अकाउंटिंग। सर सम्स कैसे सॉल्व करना, एग्जाम्स में तो वो आएंगे ना सर, इतना थ्योरी क्यों बता रहे हो, समझ लो, थोड़ा समझ लो, थोड़े पेशेंस रखो, हम धीरे धीरे सम्स के यहाँ पे बढ़ेंगे। देखो तो AS7 बेसिकली रेवेन्यू एंड कॉस्ट, दो चीजें, रेवेन्यू बुक करने के लिए और कॉस्ट बताने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स बोलता है। तो फर्स्ट रेवेन्यू का देख लेते हैं। इट प्रिस्क्राइब्स फर्स्ट ऑफ ऑल परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, मेथड का नाम याद रखो, इट इज नोन एज परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। जितना परसेंट आपका काम कंप्लीट हुआ, उतना रेवेन्यू बुक करो, उतना कॉस्ट बुक करो, दैट्स इट। क्रक्स में अगर बताना चाहो तो इतना। तो कैसे बुक करना है सर, देख लेते हैं। देखो रेवेन्यू, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा रेवेन्यू कितना बुक करना है सर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मतलब अभी के एग्जांपल में 1 crore वाज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो हमने फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में देखा था 1 crore वाज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो उतना बुक करना है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस प्लस इनटू द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ, 1 crore वाज एग्रीड पूरे बिल्डिंग के लिए, बट सर पूरी बिल्डिंग कंप्लीट हुई क्या एक साल में, नहीं सर 50% ही हुई, तो सिर्फ 50% रेवेन्यू बुक करेंगे, 1 crore का 50% ही बुक करेंगे। समझा? आई होप आपको समझा है। एट द सेम टाइम नीचे देखो हाउ टू कंप्यूट पीओसी बोले तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन को मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, इट इज नॉट लाइक स्टैंडर्ड ऐसे बोलते हैं, यहाँ पे डिफाइन किया परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालना है सर, ये आपने बोला अभी 50% बिल्डिंग कंप्लीट हुआ, ये आपको कैसे समझा सर, मे बी ऐसा होगा कि 2 अपार्टमेंट्स होंगे, उसमें से एक कंप्लीट हुआ होगा, इसलिए मैंने बोला 50%, दैट इज नोन एज फिजिकल कंप्लीशन। मैंने एक्चुअल कंप्लीशन देखा, 2 बिल्डिंग्स थे उसमें से एक कंप्लीट हुई, 2 अपार्टमेंट्स थे, मे बी 2 यूनिट्स थे, उसमें से एक यूनिट कंप्लीट हुआ, तो आई एम सेइंग इट 50% बेस्ड ऑन द फिजिकल कंप्लीशन। दिस इज द थर्ड केस जो दिख रहा है ना आपको, हाउ टू कंप्यूट पीओसी, दिस इज फिजिकल कंप्लीशन। दूसरा ऑप्शन रहता है प्रपोर्शन ऑफ कॉस्ट। प्रपोर्शन ऑफ कॉस्ट बोले तो सर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना था, लेट्स से एक बिल्डिंग पूरा कंप्लीट करने के लिए टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट वाज 80 lakhs, एस्टिमेटेड कॉस्ट वाज 80 लाख, उसमें से अब तक मैंने 40 lakhs किया है, उसमें से अब तक मैंने 40 lakhs इनकर किया है, दैट मींस मैंने 80 में से 40 इनकर किया है, दैट मींस मैंने ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ काम पूरा किया है। डोंट यू थिंक सो, टेल मी। यस, समझ में आ रहा है, या फाइन। सो इन दैट केस आई वुड से कि मेरा 50% परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है, 50% इज माय परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। आगे एक तीसरा मेथड रहता है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन बाय सर्वेयर। लाइक एक सर्वेयर को बुलाना जो एक्चुअल में उसका सर्टिफिकेशन करेगा एंड सर्टिफिकेट लेना, उसका सर्वे करेगा एंड देन सर्टिफिकेट इशू करेगा कि इतनी परसेंट आपका बिल्डिंग कंप्लीट है, तो दैट ही वुड डायरेक्टली गिव यू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो ये 3 मेथड्स रहते हैं। तो सर इसका रिलेवेंस क्या है सम में, इसका रिलेवेंस आएगा कि हमने कितना कॉस्ट इनकर किया डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये बन जाएगा आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इन सम्स। जब सम्स देखेंगे तब बात करेंगे। आई होप आपको समझा है। फाइन, ये रही बात रेवेन्यू कितना बुक करने का। रेवेन्यू बुक करने का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। एट द सेम टाइम कॉस्ट कितना बुक करने का, कॉस्ट जो एक्चुअल में इनकर किया, देखो फर्स्ट पॉइंट, द एक्चुअल इनकर्ड कॉस्ट फॉर कंप्लीटेड परसेंटेज ऑफ वर्क, जितना परसेंट काम हुआ है उतने के लिए जितना कॉस्ट अभी इनकर किया वो, प्लस द फोर्सिएबल लॉसेस। ये क्या रहता है सर, ये AS7 स्पेसिफिकली बोलता है। AS7 स्पेसिफिकली बोलता है कि सर आज आपको लॉसेस नहीं हो रहे, फाइन, बट अगर आपको आज होके कुछ लॉसेस दिख रहे हैं, बेसिकली कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का रोल प्ले हो रहा है,
कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का रोल प्ले हो रहा है, अगर आपको समझ रहा है तो इन दैट केस अगर आपको लॉसेस कुछ फोरकास्ट हो रहे हैं तो बुक दैट लॉसेस, उनका प्रोविजन कर दो। तो 2 कॉस्ट 1 रेवेन्यू, 1 रेवेन्यू 2 कॉस्ट, इतना बुक करेंगे। हर एक सम सॉल्व करते टाइम ये 3 चीजें याद रखोगे। रेवेन्यू बुक करना है, एट द सेम टाइम 2 कॉस्ट बुक करने हैं, एक तो करंट इनकर्ड कॉस्ट और एक फोर्सिएबल लॉसेस। फाइन, आई होप आपको यहां तक समझा है। आगे देख लेते हैं। देखो एक सम है, एक सम से स्टार्ट करते हैं। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कैलकुलेटर लेके बैठो, कैलकुलेटर पे फटाफट से मुझे रिप्लाई देते जाओ। फाइन, लेट अस सी फर्स्ट सम। ऑन 1st January 22, on 1st January 22, ABC developers undertook a contract to construct building for rupees, एक ही मिनट, yeah, yes, let us start. ABC developers took a contract to construct a building for rupees 300 lakh। मतलब 300 lakh क्या है? कंसिडरेशन जो ABC डेवलपर्स को मिलेगा, कंसिडरेशन इतना प्राइस है, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। देन ऑन 31st December 22, दैट इज एक साल बाद, 1 जनवरी को स्टार्ट किया, 31st December तक आते आते the company found that it had already spent 145.5 lakh on construction. Prudent estimate of additional cost of completion was 218 lakhs। मतलब क्या बोल रहे हैं, देखो एक साल हुआ, एक साल तक हमने 145.5 लाख रुपीस इनकर किए, इतनी कॉस्ट हमने इनकर की, और आगे जाके ये बिल्डिंग कंप्लीट होने तक इट इज एस्टिमेटेड कि 218 दैट इज 218.25 लाख इतनी और कॉस्ट इनकर होगी। तो टोटल कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना हुआ सर? टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 145.5 अभी इनकर किया, एट द सेम टाइम प्लस 218.25, तो टोटल कॉस्ट अगर मैंने दोनों को ऐड किया तो दैट कम्स टू 363.75 लाख। इतना मेरा टोटल होगा, इतना मेरा टोटल होगा। समझ में आ रहा है कि टोटल कॉस्ट इतना होगा? फाइन, आई होप आपको समझ रहा है। व्हाट अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st, फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2022 as per the provisions of accounting standard 7। फाइन, मैंने क्या बताया था? सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है सर। रेवेन्यू कितना बुक करना है? कॉस्ट में 2 कॉस्ट, एक तो करंट इनकर्ड, एक तो फोर्सिएबल लॉसेस। इतने 3 चीजें देख लेते हैं, बस खत्म। सर रेवेन्यू कितना बुक करना है? रेवेन्यू टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 300 लाख। 300 लाख अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, आज मेरा कंप्लीट कितना हुआ है? पूरा का पूरा 300 लाख बुक करेंगे क्या? नो, नॉट एट ऑल। कितना बुक करेंगे? यहाँ पे देखो रेवेन्यू, रेवेन्यू के नीचे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो बुक कितना करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 300 लाख इनटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। फाइन, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन क्या दिया है? 3 मेथड्स थे। सर्वेयर, एक सर्वेयर खुद होके देता था क्या? वैसे दिया है क्या कि सर्वेयर ने बताया इतना इतना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है? नहीं, कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बताया तो क्या करना है सर? तो कर की आज तक अपॉन द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, अगर मैंने डिवाइड किया इन दोनों को तो आज का मेरा परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा। तो वही मैंने वर्किंग नोट 1 में लिखा है। देखो वर्किंग नोट 1 देखो, अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर टिल डेट 145 इनकर हुआ, 145.5, राइट, प्लस आगे जाके 218.25 होगा, तो टोटल मिला के कितना होगा सर? 363.75, राइट। इट इज मेरा एस्टिमेट 363.75 इनकर होगा। तो आज का मैं प्रपोर्शन निकालू 145.5 द करंट इनकर्ड कॉस्ट जो आज इनकर हुए है डिवाइडेड बाय द टोटल एस्टिमेटेड। मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूं, आप लोग भी कर रहे हो क्या? देखो 145.5 डिवाइडेड बाय 363.75, that comes to 40%, that comes to 40%। तो that means मेरा आज का परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना है? 40%। मेरी बिल्डिंग 40% कंप्लीट हुई है। That means मैं रेवेन्यू कितना बुक करूंगा? 40% बुक करूंगा ऑफ द टोटल एग्रीड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दैट वाज 300 लाख। देयरफॉर मैं करता हूं 300 लाख इनटू 40%, दैट कम्स टू 120 लाख। 120 लाख, समझ में आ रहा है? सो 120 लाख में रेवेन्यू बुक करूंगा, मैं रेवेन्यू बुक करूंगा। सर रेवेन्यू हुआ, आपने 3 चीजें बोली थी, एक हो गई, दूसरे दो द वन इज कॉस्ट एक्चुअली इनकर्ड। एक्चुअली कॉस्ट इनकर्ड कितने हैं? गिवन है 145.5, दैट इज 145.5 लाख में बुक करूंगा, राइट। एंड सेकंड सर, वो तो हो गया, मतलब सेकंड चीज भी हो गई। थर्ड चीज सर, दैट इज फ्यूचर फोर्सिएबल लॉसेस। फ्यूचर फोर्सिएबल लॉसेस कितने, क्या मेरे को आज होके फ्यूचर फोर्सिएबल लॉसेस दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं क्या? तो ये देखना पड़ेगा।
ये देखना पड़ेगा इफ एनी, दैट इज अगर फ्यूचर फोर्सिएबल लॉसेस अगर होंगे तो ही, और एल्स नहीं। तो ये कैसे देखना है सर, जैसे कि मैंने फर्स्ट वर्किंग नोट में बोला आपको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालना है, सिमिलरली सेकंड वर्किंग नोट में दिया है हमने फ्यूचर लॉसेस, फ्यूचर फोर्सिएबल लॉसेस कैसे देखने हैं, समझा। तो कैसे देखने हैं, कैसे देखने हैं, देखो मैं बताता हूँ। फ्यूचर का जब देखना है ना, तब टोटल बेसिस पे देखो, टोटल बेसिस पे देखो, टोटल बेसिस पे देखो अपना रेवेन्यू कितना है, आज रेवेन्यू कितना बुक किया है अभी वर्किंग नोट 1 में 120 लाख, क्या वो देखना है, बिल्कुल नहीं। टोटल बेसिस पे पूरा 300 लाख है टोटल रेवेन्यू, राइट। टोटल रेवेन्यू देखना है, एट द सेम टाइम टोटल कॉस्ट देखना है, एट द सेम टाइम टोटल कॉस्ट देखना है। टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है, देखो 145.5 इज करंट इनकर्ड कॉस्ट, एट द सेम टाइम 218.25 is the estimated cost, तो टोटल मिला के 363.75। सो सर मेरा पूरा रेवेन्यू होगा 300 लाख, मेरा पूरी कॉस्ट होगी 363.75, क्या मुझे लॉस नहीं हो रहा, हो रहा है। 300 लाख का रेवेन्यू और 363 का कॉस्ट, तो 63 का मुझे लॉस हो रहा है, दैट इज फोर्सिएबल लॉस, दैट इज फोर्सिएबल लॉस। वर्किंग नोट 2 देख लेना, देखो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 363, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 300 ही मिलेंगे, मतलब मैं इनकर करूंगा 363, मिलेंगे 300, तो लॉस कितना हुआ 63.75 का लॉस हुआ, राइट। उसमें से देखो, उसमें से करंट में कितना हुआ है 25.5, तो करंट में हुआ है, कैसे निकाला सर, देखो करंट लॉसेस दैट इज 120, आज तक का मेरा रेवेन्यू कितना था 120, मैंने पहले टोटल बेसिस पे लिया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ पहले टोटल बेसिस पे लिया था, देन करंट का ले रहा हूँ। आज 120 इज माय रेवेन्यू जो मैंने वर्किंग नोट 1 में बुक किया, माइनस आज के मेरे कॉस्ट कितने हैं 145.5, टोटल नहीं वह सिर्फ 145.5, तो दोनों का डिफरेंस दैट इज एक्सेस आई हैव स्पेंट ओवर 120 इज 25.5, राइट। तो वो तो लॉस मेरा आज ही हुआ है, मेरा टोटल लॉस है 63 पॉइंट, वर्किंग नोट 2 में थर्ड नंबर पे देखो, वर्किंग नोट 2 में टोटल फोर्सिएबल लॉस इज 63.75, एट द सेम टाइम आज मेरा आज के दिन ही हुआ है, ऑलरेडी हुआ है 25.5, दैट मींस फ्यूचर में कितना होगा, और कितना होगा 25 के ऊपर जो 63 है, that is over and above 25.5, that is 38.25, that is 63.75 minus 25.5, that is total foreseeable loss। मुझे दिख रहा है 63 होगा, उसमें से आज 25 हुआ है, तो आगे आने वाले सालों में 38.25 होगा, that is the conclusion, that is the conclusion। समझा, आई होप आपको समझा है, आई होप आपको समझा है। यस, रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स, आई होप आपको समझा है। एवरीबडी आई वांट योर रिप्लाईज, सबको समझा है क्या? यस, वेरी गुड, फाइन। आगे देख लेते हैं, तो देखो यहाँ पे पीएनएल बनाया है, पीएनएल बनाया, उसी वही क्वेश्चन कंटिन्यूड है, यहाँ पे पीएनएल बनाया है। देखो पीएनएल में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आज तक कितनी इनकर की सर 145.5, राइट, वो लिख ली मैंने डेबिट साइड, पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे ऑब्वियसली कॉस्ट आएंगे, एट द सेम टाइम क्रेडिट साइड पे रेवेन्यूज आएंगे, तो रेवेन्यूज में मैंने आज कितना बुक किया 120 लाख, दैट इज वर्किंग नोट 1 में AS7 क्या बोलता है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इनटू द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 300 लाख वाज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू परसेंटेज कंप्लीशन किया तो 120 लाख आया, वो मैंने क्रेडिट साइड पे डाल दिया, तो नेट मेरा कितना आ गया, नेट देखो सिर्फ पहले दो वाले इसका बोल रहा हूँ मैं, 145.5 की कॉस्ट हो गई माइनस 120 का रेवेन्यू हो गया, तो ऑटोमेटिकली 25.5 का लॉस बन रहा है मेरा, ऑटोमेटिकली 25.5 का लॉस बन रहा है मेरा। मेरे को पता है टोटल लॉस मेरा 63.75 होने वाला है, तो मैंने प्रोविजन कितने का किया 38.25 जो वर्किंग नोट 2 में किया। तो देखो क्रेडिट साइड पे कितनी अमाउंट आई, एक रेवेन्यू, डेबिट साइड पे कितने अमाउंट्स आए, दो, कॉस्ट दैट इज करंट कॉस्ट प्लस फोर्सिएबल लॉसेस, दोनों मिला के में हमने वही देखा था ना, तीन चीजें याद होनी चाहिए, रेवेन्यू कॉस्ट खत्म, तीन चीजें आए, प्रॉफिट एंड लॉस बन के आया, मेरा नेट लॉस आ गया 63.75। समझा एवरीबॉडी? यस एवरीबॉडी? यस, फाइन, लेट अस मूव अहेड। अदर पॉइंट्स कवर्ड अंडर AS7, देखो अदर पॉइंट्स क्या क्या कवर्ड है, आइटम्स इंक्लूडेड इन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू में कौन से आइटम्स इंक्लूड होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में कौन से बेसिकली आइटम्स इंक्लूड होने चाहिए, लेट्स से मतलब सुपरवाइजर का सैलरी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये सारा AS7 रिगार्डिंग इसके लिए गाइडेंस देता है।
एट द सेम टाइम प्रोग्रेस पेमेंट्स करके कुछ तो रहता है, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, ड्यू टू कस्टमर्स, ये सारी चीजें रहती है। चेंज इन एस्टिमेट्स, मैंने एस्टिमेट लगाया था इतना 318 या फिर समथिंग वाज द कॉस्ट, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट दैट कि इतना एस्टिमेटेड फ्यूचर में कॉस्ट बनेगा। अगर वो चेंज हुआ तो चेंज इन एस्टिमेट, इन दैट सिनेरियो क्या करना है? देन व्हेन आई अप्लाई दिस स्टैंडर्ड, when I apply this standard and prepare financial statements, उस टाइम क्या क्या डिस्क्लोजर्स करने हैं, ये सारी चीजें AS7 कवर करता है। सर क्या हमें इतने सारे देखने हैं? नहीं, देयर इज सम टाइम रिस्ट्रिक्शन, देयर इज सम लिमिटेशन, एंड देयरफॉर हम खुद को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। फाइन, एट द सेम टाइम आई हैव मेंशनड यू, आई हैव टोल्ड यू कि AS7 इन चीजों पे भी बातें करेगा। फाइन, एंड देन लास्ट इज न्यूमेरिकल पार्ट, जो हम अभी करेंगे। एक न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन के लिए हमने यहाँ पे देखा है, अदर न्यूमेरिकल्स अभी हम प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको समझा है यहाँ तक। Fine. Yes, we have numericals over here. We have numericals over here. देखो, I hope मेरा स्क्रीन विजिबल है आपको। फाइन, या चलो, तो अभी देखो यहाँ पे, देखो रेफरेंस दिख रहा है क्या? CA इंटर पेपर 5 RTP। हाँ, तो एक दूसरी चीज बताने जाओ तो RTP वगैरह से सम्स लिए है, RTP वगैरह से सम्स लिए है, तो आपको बेनिफिशियल ही रहने वाला है पूरा सेशन, CA करने वाला स्टूडेंट हो या फिर ना करने वाला स्टूडेंट हो। समझ में आ रहा है? तो सिर्फ ध्यान देते जाओ, आपको समझते जाएगा, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशंस करते जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इजी सम देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ फोर्सिएबल लॉस। सर फोर्सिएबल लॉस कैसे कंप्यूट करने हैं? सर अभी तो कंप्यूट किया, फोर्सिएबल लॉस कैसे कंप्यूट करना है? टोटल रेवेन्यू देखना है और टोटल एक्सपेंसेस देखना है, बेसिकली टोटल बेसिस पे जाना है। अभी तो किया ना हमने, 300 लाख वाज द रेवेन्यू, एट द सेम टाइम 363 पॉइंट समथिंग वाज द कॉस्ट, दैट एक्सेस 63 वर द लॉस, फोर्सिएबल लॉसेस। सेम फैशन में करना है। देखो, on 1st December 2020, Sampath Constructions Limited undertook a contract to construct a building for 108 lakhs। 108 lakhs क्या बन गया? क्या बन गया? अभी आप मुझे बताओगे। हाँ, अभी एक सम हमने साथ में सॉल्व किया है, या मैं जूम कर देता हूं। एक सम हमने सॉल्व किया है पूरा, अभी आप मुझे बताओगे। यस, नाउ टेल मी। यस, रेवेन्यू, परफेक्ट। सो 108 लाख इज बेसिकली रेवेन्यू। बोलने से अच्छा, द वेरी टेक्निकल या फिर मतलब लाइक एकदम स्पेसिफिक बोलने जाओ तो इट इज नॉट रेवेन्यू, इट वुड बी द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बिकॉज रेवेन्यू तो हम उसका परसेंटेज बुक करेंगे ना। 108 पूरा का पूरा थोड़ी ना रेवेन्यू करके बुक करेंगे, हम तो उसका उतना परसेंटेज इंटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लगा के जो आएगा वो उतना रेवेन्यू बुक करेंगे। आई होप आपको समझ रहा है, राइट? सो टू बी वेरी स्पेसिफिक, इट इज नॉट रेवेन्यू, इट इज कंस्ट्रक्शन, सॉरी, इट इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। आगे देख लेते हैं। ऑन 31st March 21, मतलब दिसंबर में चालू हुआ, 31st March 21, दैट इज 4 मंथ्स के बाद। 4 मंथ्स के बाद द कंपनी फाउंड दैट इट हैड ऑलरेडी स्पेंट 83.99 lakhs। ऑलरेडी स्पेंट मतलब ये क्या हुआ? एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ। Then a prudent estimate of additional cost for completion was 36.01। अच्छा, मतलब सेम एग्जांपल जो लास्ट टाइम किया था, 83 is the current cost incurred, at the same time 36 is to be cost incurred, cost to be incurred। तो you are required to compute the amount of foreseeable losses। foreseeable losses कितना है? कितना है आप यहीं पे कैलकुलेटर पे कंप्यूट कर सकते हो। देखो, फोर्सिएबल लॉसेस के टाइम क्या बोला था? टोटल बेसिस पे जाना है, तो टोटल बेसिस पे जाना है मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है मेरा? टोटल टोटल पूछ रहा हूँ, टेल मी, reply from you, tell me total contract revenue कितना है मेरा? 108 lakhs, best, perfect, 108 lakhs, everybody try to reply। then आगे टोटल रेवेन्यू हुआ, एट द सेम टाइम टोटल कॉस्ट कितने हैं सर? टोटल कॉस्ट 83.9 लाख अभी तो इनकर किए हैं, एट द सेम टाइम 36.01 आगे जाके इनकर करेंगे, दोनों का टोटल लिया मैंने, 120 लाख आ रहा है, परफेक्ट, मेरे से पहले कर रहे हैं स्टूडेंट्स, वेरी गुड। 120 लाख टोटल मेरा कॉस्ट आ रहा है। सो एट द सेम टाइम व्हेन आई से 108 लाख इज माय रेवेन्यू एंड 120 lakhs आर माय कॉस्ट, ओवर एंड अबाउट द रेवेन्यू मेरे जितने कॉस्ट है, दैट इज 12 lakhs, वेरी गुड, 12 lakhs इज माय फोर्सिएबल लॉस। डोंट यू थिंक सो? 12 lakhs is my foreseeable loss। Everybody agrees? Yes, everybody agrees? Yes, sir. Good. So देखो solution देखो, amount of construction cost incurred till date 83.99, additional estimated 36.01 and total मिला के 120, then minus 108 किया मैंने, the contract price gives me 12 lakh rupees as foreseeable loss। समझा? I hope आपको समझा है ये वाला सम, very easy sum।
यस, आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। देखो सर, अब तक हमने देखा फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, दो एग्जांपल सॉल्व किए, एक केस में इट वाज 300 लाख, दूसरे केस में इट वाज 108 lakhs, राइट? दीज वर द फिक्स्ड प्राइसेस, यहाँ पे प्राइस फिक्स थी, ठीक ही नहीं? एट द सेम टाइम कुछ कॉन्ट्रैक्ट, जब हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखे तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट देखा था, एट द सेम टाइम कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट देखा था, कि मैं कुछ कॉस्ट इनकर करता हूँ। आई हैड गिवन यू द एग्जांपल 80 lakhs प्लस 10%, तो 80 lakhs प्लस 8 lakhs इज इक्वल टू 88 lakhs बनेगी प्राइस, राइट? सिमिलरली इन सच केस रेवेन्यू क्या होगा मेरा? रेवेन्यू मेरा फिक्स नहीं होगा, मेरे रेवेन्यू मेरा 300 लाख जैसे फिक्स नहीं होगा, 108 लाख जैसे फिक्स नहीं होगा, बट इट वुड डिपेंड अपॉन कॉस्ट, राइट? इट वुड डिपेंड अपॉन कॉस्ट। तो इन दैट केस ये मैंने वो वाला एग्जांपल लिया है बेसिकली। तो एक बार पढ़ लेते हैं। एक्स लिमिटेड कमेंस्ड अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1/4/21, 1 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया। द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अग्रीड वाज रीइंबर्सेबल कॉस्ट प्लस 10%। अच्छा, मतलब जितनी भी कॉस्ट इनकर करोगे आप, उसमें से कुछ कुछ कॉस्ट नॉट रीइंबर्सेबल हो सकती है, मतलब रीइंबर्स नहीं करेंगे। जो अपना क्लाइंट है, जो अपना कॉन्ट्रैक्टी है, वो अपने को रीइंबर्स नहीं करेगा, सिर्फ रीइंबर्सेबल कॉस्ट प्लस 10% मार्कअप लगा के रीइंबर्स करेगा। फाइन, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये फैक्ट्स है, यू कांट चेंज दिस। फाइन, आगे। द कंपनी इनकर्ड रुपीज 1 लाख इन 21-22 मतलब 1/4/21 को कॉन्ट्रैक्ट चालू किया था, तो एक साल हुआ, उस एक साल तक 1 लाख रुपीज इनकर किए, ठीक है, फाइन। ऑफ विच रुपीज 90,000 इज रीइंबर्सेबल, बेसिकली 90,000 पे ही मुझे रीइंबर्स होंगे, 90,000 रीइंबर्स होंगे मुझे। एट द सेम टाइम प्लस उस पर 10% मार्कअप, पहले ही बोला है, देखो रीइंबर्सेबल कॉस्ट प्लस 10%, तो मेरा रेवेन्यू कितना बनेगा सर? रेवेन्यू कितना बनेगा? मैंने 1 लाख के कॉस्ट इनकर किए, 90,000 ही रीइंबर्स होंगे प्लस 10%, तो 90,000 प्लस 10% बिकम्स 99,000, परफेक्ट भार्गवी, राइट? तो that becomes my revenue, 99,000। The further non आगे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। The further non-reimbursable costs to be incurred to complete the contract are estimated at 5,000। Okay, fine. They are saying जो estimate था लास्ट एग्जांपल में भी था, उसके पहले वाले एग्जांपल में था estimated cost। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि estimated cost, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट की यहाँ पे जरूरत ही नहीं है, बिकॉज जितना भी कॉस्ट होगा उसके ऊपर मार्कअप आएगा, तो उससे कभी लॉस नहीं होगा। यहाँ पे लॉस किससे होगा? वो कॉस्ट जो नॉन रीइंबर्सेबल है, जो रीइंबर्स नहीं होगी कभी, उससे लॉस होगा, राइट? तो यहाँ पे 5,000 इज दैट कॉस्ट जो कभी नॉन, मतलब जो आगे जाके इनकर तो करूंगा मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर मेरे पॉकेट से, बट मुझे रीइंबर्स नहीं होगी, समझा? सो दैट बिकम्स माई लॉस। आगे देखो, द अदर कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी एस्टिमेटेड, अदर कॉस्ट नहीं चाहिए, हमें चाहिए भी नहीं, एस्टिमेट भी नहीं हो रहे, हमें चाहिए भी नहीं, समझा? तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखो, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस देखो, क्रेडिट साइड पे एक चीज आएगी, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 90,000 प्लस 9,000 क्यों? तो कॉस्ट दैट इज रीइंबर्सेबल कॉस्ट प्लस 10%, दैट बिकम्स 99,000। फाइन, समझा? एट द सेम टाइम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, यहाँ पे मेरी कॉस्ट कितनी इनकर होगी? मेरी कॉस्ट तो पूरी 1 लाख इनकर हो गई ना, इवन दो 90,000 पे मुझे रीइंबर्समेंट मिल रहा है, मेरी कॉस्ट तो पूरी इनकर होगी, तो मैं 1,000 आई वुड बी चार्जिंग इट टू P&L। आई होप आपको समझ रहा है, आई होप आपको समझ रहा है। एवरीबडी टेल मी यस, अदर्स? फाइन 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 फाइन। तो देखो, फिर से वही बात हो रही है, तीन चीजें। रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू आ रहा है 99,000 आ रहा है सर। कॉस्ट आज तक इनकर कितनी की? 1 लाख आ रही है, यस सर आ रही है। नेक्स्ट थिंग, फोर्सिएबल लॉसेस, सर फोर्सिएबल लॉसेस इन दिस केस कितने हैं? 5,000 ओनली 5,000। अदर्स एस्टिमेटेड नहीं है, अदर्स एस्टिमेट होंगे भी तो भी कॉस्ट प्लस है, कॉस्ट प्लस समथिंग मुझे मिलेगा, तो मेरे लॉसेस होंगे नहीं। जो नॉन रीइंबर्सेबल है वो 5,000 है, एंड देयरफॉर 5,000 इज माय फोर्सिएबल लॉस। तो देयरफॉर उसका प्रोविजन बुक किया, तो मेरे कॉस्ट साइड पे आ गए दो चीजें, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकर टिल डेट प्लस फोर्सिएबल लॉसेस 1 लाख प्लस 5,000 दैट इज 105, एंड रेवेन्यू साइड पे आया 99,000, तो डिफरेंस लिया तो नेट लॉस 6,000 का आया, नेट लॉस 6,000 का आया। आई होप आपको समझ रहा है, आई होप आपको समझ रहा है। टेल मी, क्लियर टिल नाउ? एवरीबडी यहां तक समझा है सबको? ऑल क्लियर? गुड गुड, आगे जाते हैं। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, फाइन।
ये देखो थर्ड सम देखते हैं। बिफोर मूविंग अहेड देखो सर, ये सम्स मैंने वैसे ही लिए हैं जो आपको करिकुलम में है, जो आपके करिकुलम के रिलेटेड है, लाइक प्रोफेशनल कोर्सेज में है, या फिर जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं लिए, इन सच ए वे लिए है कि यू वुड बी एबल टू टैकल दैट, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। तो अगर अच्छे से ध्यान दिया ना, पूरा सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। फाइन, तो देखो लेट अस स्टार्ट विद थर्ड सम। लेट अस स्टार्ट विद थर्ड सम, थोड़ा बड़ा है। देखो, शो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सट्रैक्ट। फाइन, अब तक क्या कर रहे थे, वही कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट ही दिखा रहे थे। इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पे देखो फॉलोइंग डेटा मतलब क्या क्या दिया है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स दिया है सर, फिक्स दिया है, पहले दो वाले एग्जांपल्स फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स। कितना दिया है सर, देखो 600 और ऊपर 3 zeros दिए हैं, मतलब लाइक 6 lakhs है। तो ये सारे अमाउंट्स ना, ये पूरे सम में सारे अमाउंट्स 000 के इसमें दिए हैं। तो वी वुड फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम 600 बोलेंगे, इसको 390 बोलेंगे, इसको 260 बोलेंगे। फाइन, आइडली ये है 6 lakhs, ये है 390, मतलब लाइक 3,90,000 एंड ये है 2,60,000। फाइन, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, फिक्स, सो 600 रुपीज इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ओके फाइन, कॉस्ट इनकर्ड अप टू डेट कितना, आज तक 390 इनकर हुआ है, एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है टू कंप्लीट 260। सर अगेन सेम इन्फॉर्मेशन गिवन, सेम इन्फॉर्मेशन ही तो दी है एंड सेम चीजें निकालनी है। पीएनएल पहले भी वही कर रहे थे ना सर, तीन चीजें दी हुई थी, कॉन्ट्रैक्ट दिया रहता था, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट दिया रहती थी, एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट दी रहती थी, राइट, एंड उसके ऊपर से हम पीएनएल बनाते थे। अभी भी वही करना है, सेम थिंग्स, सेम थिंग, राइट। तो हम सिमिलर सेम थिंग्स करेंगे, फिर से करेंगे प्रैक्टिस। फाइन, रेवेन्यू टू बी अकाउंटेड फॉर, टेल मी, तीन चीजें हम देखते थे, रेवेन्यू कॉस्ट कॉस्ट, रेवेन्यू कॉस्ट कॉस्ट। रेवेन्यू क्या है इस केस में, आप बताओगे मुझे, रेवेन्यू क्या है इस केस में। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, यू गाइस टेल मी। यस, 600 इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, परफेक्ट परफेक्ट, 600 इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। रेवेन्यू कितना आएगा इस साल, रेवेन्यू कितना आएगा इस साल, रेवेन्यू उतना आएगा सर, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, इनटू द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। तो क्या हमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन पता है क्या, देखो रेवेन्यू टू बी अकाउंटेड फॉर, पहला चीज टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 600 lakhs है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन पता नहीं है, अभी तक मुझे पता नहीं है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन अभी तक मुझे पता नहीं है। यस यस, यू हैव कैलकुलेटेड इट वेरी राइट, वेरी राइट, बट एक साथ में सारे स्टूडेंट्स के लिए करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मुझे पता नहीं, तो वे कैसे निकालते हैं सर, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, फर्स्ट एग्जांपल वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, फिर से वर्किंग नोट 1 पे शिफ्ट हो जाएंगे। फॉलो द सेम स्टेप्स, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, फॉलो द सेम स्टेप, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन देखो, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालना है, कॉस्ट जो आज तक मैंने इनकर किया है अपॉन डिवाइडेड बाय द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो देखो इट इज 390 आज मैंने इनकर किया है, आगे जाके 260 करने वाला हूं, तो टोटल मिला के कितना आ रहा है, देखो 390 प्लस 260 दैट कम्स टू 650। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट मेरे टोटल इज 650, तो दैट मींस आज तक मैंने 390 किया डिवाइडेड बाय द टोटल 360, सॉरी 650, 390 डिवाइडेड बाय 650 अगर मैंने किया तो दैट कम 60% पॉइंट, सॉरी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आता है मेरा 60%। एवरीबॉडी अग्रीज विद दिस, यस। सो अगर परसेंटेज कंप्लीशन 60% आया सर, अगर परसेंटेज कंप्लीशन 60% आया तो मैं रेवेन्यू कितना बुक करूंगा, ऑब्वियसली 60%, ऑब्वियसली 60%। सो देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो मेरा था 600 रुपीज इनटू 60% दैट कम्स टू 360K, परफेक्ट, दैट कम्स टू 360K, राइट। तीन चीजें थी, फिर से मैं वही बता रहा हूँ, तीन चीजें थी, रेवेन्यू, रेवेन्यू मिल गया 360K, कॉस्ट कॉस्ट, अभी कॉस्ट पे मूव होते हैं। देखो कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर, कितने कॉस्ट अकाउंट करने हैं सर, दो कॉस्ट, कौन से कॉस्ट, इनकर्ड टिल डेट, क्या गिवन है, यस गिवन 390, 390 गिवन थे क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे 390 कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, वो तो ले लिया सेम कॉपी पेस्ट। आगे टोटल फोर्सिएबल लॉसेस, इफ एनी रहता था ऑलवेज, टोटल फोर्सिएबल लॉसेस क्या हर केस में होते हैं, नहीं, अगर होंगे फोर्सिएबल तो टोटल फोर्सिएबल लॉसेस, क्या इस केस में टोटल फोर्सिएबल लॉसेस हो रहे हैं सर, देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 कैसे देखते हैं सर, टोटल फोर्सिएबल लॉसेस कैसे देखते हैं, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, टोटल बेसिस पे देखते हैं ना, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस द टोटल कॉस्ट। तो वर्किंग नोट, यस somebody has replied, total revenue minus total cost, perfect, perfect,
वेरी मच परफेक्ट, फाइन। तो वर्किंग नोट 2 में देखो टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कितना है मेरा कॉन्ट्रैक्ट का 600, दैट इज गिवन। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू 600 गिवन है। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितने आए मेरे, देखो ना ऊपर आए ना 650, दैट इज 390 प्लस 260, तो टोटल 650 आए। तो टोटल 600 का रेवेन्यू मैं अर्न करूंगा इस कॉन्ट्रैक्ट से, एंड कॉस्ट इनकर करूंगा 650 के। दिस इज एस्टिमेटेड, ऑब्वियसली दिस इज एस्टिमेटेड, अभी तक हुए नहीं है इनकर। तो एस्टिमेटेड लॉस कितना हुआ, विच आई कैन फोरसी राइट फ्रॉम टुडे, आई कैन फोरसी फ्यूचर में जाके मुझे 50 रुपीज का लॉस होगा। अग्री, एवरीबडी अग्रीज विद दिस? यस, यस, यस। सो 50 रुपीज का मुझे लॉस होगा, फाइन। ये तो टोटल होगा ना सर, क्या इसका पूरा प्रोविजन करेंगे क्या? इसका पूरा प्रोविजन करेंगे क्या? अगर मैं अभी के अभी पीएनएल में जाऊं, जितने हमने दो चीजें, तीन चीजों में से हमने दो चीजें देख ली, एक तो रेवेन्यू देख लिया, एक तो करंट वाला कॉस्ट देख लिया। रेवेन्यू अपना आया कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 360, वर्किंग नोट 1 से आया 360। एट द सेम टाइम, yes, somebody has replied deduct the current losses, perfect। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करेंगे, वही करेंगे अभी। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 360 देखा, एट द सेम टाइम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो आज तक इनकर हुई है 390 गिवन है, ये सारा डेटा गिवन है। तो कितना हुआ डिफरेंस? अगर 360 मैंने आज अर्न किया, टोटल बेसिस पे नहीं बोल रहा हूँ, टोटल बेसिस पे निकाला तो 50 आया डिफरेंस, राइट? आज के बेसिस पे बोल रहा हूँ, आज मैंने कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना हुआ 360, अर्न किया 360, आज के दिन कॉस्ट इनकर किया 390, दैट मींस 30 रुपीज एक्सेस जो कॉस्ट इनकर किया, दैट 30 इज माय करंट लॉस। Now tell me, if I am forcing total loss, if I am forcing a total loss of 50 rupees, उसमें से 30 rupees currently incur हुआ है, 30 rupees already loss incur हुआ है, that means फ्यूचर में जाके कितना आएगा, फ्यूचर में जाएगा कितना लॉस होगा? Yes, everybody tell me। 20k, perfect, perfect। If I am forcing a loss of 50k and 30k I have already incurred, so that means 20k will be incurred in future years। I hope सबको समझ रहा है, आई होप सबको समझ रहा है। एंड सिमिलरली इसी 20k का मैं प्रोविजन बुक करूंगा, प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल लॉसेस 20k, एंड देयरफॉर मेरा नेट लॉस फिर से 50k बन जाएगा, ऑब्वियसली ना, टोटल फोर्स ही 50 हो रहा है तो मैं उससे ज्यादा क्यों बुक करूं, फाइन। तो आई होप आपको पीएनएल भी समझा है। देखो एक एक स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं, एक बार जो हमने ओरली किया वही स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। कॉस्ट टू बी अकाउंटेड फॉर 390 अपना आया करंट कॉस्ट, एट द सेम टाइम वर्किंग नोट 2 से आया 50 टोटल फोर्सिएबल लॉसेस। बट सर क्या 50 बुक करने हैं? नहीं, 50 बुक नहीं करने हैं। क्यों? तो सर 50 में से 360 माइनस 90, 30 के ऑलरेडी बुक हुए हैं। ऑलरेडी बुक कैसे हुए देखो ना, क्रेडिट पे आया 360, डेबिट पे आया 390, ऑटोमेटिकली डिफरेंस डेबिट पे 30 रुपीज एक्सेस आया है। आई मीन टू से ऑलरेडी 30 रिकॉग्नाइज या फिर बुक हुए हैं, तो क्या मैं फिर से बुक करूंगा? नहीं, मैं सिर्फ जो एक्सेस है ओवर एंड अबाउ दैट करंट लॉस मैं उतना बुक करूंगा। सो दैट मींस 50 माइनस 30 में 20 का प्रोविजन बुक करूंगा। सो मैंने यहाँ पे 20 का प्रोविजन बुक किया एंड ये बना मेरा पीएनएल जहां पे नेट लॉस आया 50। समझा? समझा? यस, एवरीबडी, एवरीबडी? यस, भार्गवी, सृष्टि, साक्षी, यस, yes, good, good, good। ओमकार, समर्थ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट, 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 ग्रेट। आई होप अब तक सब समझा है आपको। सिमिलर फैशन में हम पूरा कर देंगे। लास्ट सम करेंगे, लास्ट सम करेंगे जहां पे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आई वांट टू टेक रेस्ट, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप मुझे बताओ। सिमिलर सम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिमिलर सम है, आप मुझे बताओगे। फाइन, थोड़ा सा डिफरेंस करके उन्होंने दिया है, वहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं आपको हेल्प करूंगा। फाइन, नाउ यू हैव टू सॉल्व, टेल मी। Clear, yes, yes, good, fine। Let us solve last sum on this accounting standard। Let us solve last sum and then हम next accounting standard पे move होंगे। Fine, तो yes, tell me, similar to example 3, problem number 4। A firm of contractors, I will read it, give me a minute's break। Fine, let us start। A firm of contractors obtained a contract for construction of bridges across river Revati। Fine, the following details are available।
in records kept for year 31st March 2021. Find the total contract price is again given. Total contract price is again given 1000 lakhs. Then work certified for the cost incurred. Work certified for the cost incurred ये क्या रहता है सर? बताता हूँ पहले क्वेश्चन पढ़ के लो. Work not yet certified 105 lakhs and estimated further cost of completion 495 lakhs. सर पहली और लास्ट की चीज ये तो सिमिलर लग रही है. अब तक कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए? 3 और 4 प्रॉब्लम्स अब तक सॉल्व किए. पहले इलस्ट्रेशन में एक किया, देन बाद में 3 छोटे छोटे किए. फाइन. तो इन दैट सारे चीजों में ये दो चीज से सिमिलर लग रही है. फर्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ 1000 एंड लास्ट इज द एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन 495. एवरीबॉडी अग्रीज विद दिस? कितना सर? तो देखा हुआ है, पर ये बीच वाले जो दो आइटम्स है ना सर, वो पता नहीं क्या है. वो पता नहीं क्या है. वर्क सर्टिफाइड फॉर कॉस्ट इनकर्ड एंड वर्क नॉट येट सर्टिफाइड बताऊंगा मैं. द फर्म, लास्ट में क्वेश्चन पढ़ो. द फर्म सीक्स योर एडवाइस एंड असिस्टेंस इन प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स. प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंट्स मतलब वही पीएनएल बनाना है. पीएनएल बनाना है बुक्स में. बेसिकली कैसे रिफ्लेक्ट होगा AS7 अप्लाई करके, कैसे रिफ्लेक्ट होगा. अपना आज का वर्कशॉप वही है ना, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. तो वही सीख रहे हैं कि AS7 अप्लाई करके बुक्स में हम कैसे दिखाएंगे प्रॉफिट लॉस. समझ में आ रहा है? तो yes, your advice has been required for assistance is also required for presentation of accounts keeping in view the requirement of AS7. फाइन. क्वेश्चन पढ़ के हुआ. ये दो चीजें मैं बताता हूँ क्या है. ये दो चीजें नथिंग, दोनों अगर मैंने मिलाया 605 होता है. 500 ये फिगर्स लैक्स में है. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, ये फिगर्स लैक्स में है. सारे फिगर्स यहाँ पे लैक्स में है इस सम में. तो हम बोलते टाइम सिमिलर फैशन में जैसे लास्ट सम में किया 1500 देन 105 495 ऐसे बोलेंगे. आगे तो अगर मैंने ये, मैं बात कर रहा था ये दोनों फिगर्स 500 एंड 105, अगर मैंने ये दो चीजें मिलाई दैट बिकम 605. दैट इज नथिंग बट टोटल कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट. टोटल कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट. समझा? तो लाइक सर ये तो मतलब कुछ पिछला वाला जो एग्जांपल में था वही है. सेम डेटा है, सेम डेटा गिवन है. यस सर, सेम डेटा गिवन है. 1000 इज सेम, 495 इज सेम. दोनों को मिलाया 500 एंड 105, दैट अगेन इज द सेम व्हिच वाज गिवन इन अर्लियर एग्जांपल. तो सर यहाँ पे दो डिफरेंस क्यों दिया है? जस्ट ऐसे ही टू कंफ्यूज यू. लाइक उसका डिफरेंस मतलब टेक्निकली वो डिफरेंट है, बट हमारे अकाउंटिंग एग्जांपल में वो दोनों का साथ में ही आ जाएगा रिलेवेंस. समझा? तो सर होता क्या है? देखो सर, कॉस्ट हम इनकर करते हैं. कंस्ट्रक्टर के एंगल से सोचो, कॉस्ट हम इनकर करते हैं. क्या पूरा का पूरा कॉस्ट जितना इनकर किया उतने के लिए अप्रूवल आता है? आई मीन टू से, लेट्स से आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग. मैंने 80 लाख इनकर किए. एंड लेट्स से मैंने 5 फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट किए. उसमें से 4 पूरे हो गए, एक अधूरा हो गया. तो डू यू थिंक कि अगर मुझे जो सर्टिफिकेशन करवा के देगा वो मुझे पूरे 5 फ्लैट्स कंप्लीट करके दिखाएगा? नहीं, वो तो सिर्फ 4 ही फ्लैट्स कंप्लीट करके दिखाएगा. बट कहना ऐसे कि मेरे सिर्फ 4 फ्लैट्स कंप्लीट है? नहीं, मेरे सिर्फ 4 फ्लैट्स कंप्लीट नहीं है, मेरा 5वां भी तो अधूरा है. ऑलमोस्ट खत्म होते ही आया है, बट क्या उसके लिए सर्टिफिकेशन मिला मुझे? नहीं. तो इन दैट केस दिस 4 फ्लैट्स बिकम योर वर्क सर्टिफाइड. इसके लिए जितना भी कॉस्ट इनकर किया दैट बिकम्स माय वर्क सर्टिफाइड. दैट इज ये वाला, दैट इज वर्क सर्टिफाइड फॉर द कॉस्ट इनकर 500 lakhs. तो 500 बिकम्स माय वर्क सर्टिफाइड, कि उसने सर्टिफाई करके दिया कि ये 4 कंप्लीट हुए. राइट? एट द सेम टाइम ये जो मैंने 5th फ्लैट के लिए आधी अधूरी कॉस्ट इनकर की, कॉस्ट तो इनकर की ना सर, मैंने कॉस्ट तो इनकर की. इवन तो सर्टिफिकेशन नहीं मिला, कॉस्ट तो इनकर की, काम तो मैंने किया, परसेंटेज तो कंप्लीट हुआ. राइट? तो इसको इसको हम बोलते हैं वर्क अनसर्टिफाइड या फिर नॉट येट सर्टिफाइड. दोनों को मिलाया मैंने तो टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क आ जाएगा मेरा. समझा? एवरीबॉडी टेल मी, समझा है? तो यस, तो ये सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व दोनों को मिला के करना है. वर्क सर्टिफाई हुआ हो ना हुआ हो फर्क नहीं पड़ रहा है ना, बिकॉज मैंने कॉस्ट तो इनकर की. तो वर्क सर्टिफाई हुआ हो नहीं हुआ हो, मुझे टोटल कॉस्ट लेनी है, दैट इज 605 लेनी है. फाइन. स्टार्ट करते हैं सम सॉल्व करना. कैसे करना है? 3 चीजें. आई विल हेल्प यू, नाउ यू विल टेल मी द आंसर्स. 3 चीजें सर. फर्स्ट रेवेन्यू बताओ मुझे. रेवेन्यू कैसे निकालते हैं पहले वो बताओ, अमाउंट्स मत बताओ. कैसे निकालते हैं वो बताओ. व्हाट वी मल्टीप्लाई, किसके साथ दो चीजों का प्रोडक्ट लेते हैं? बताओ. यस, टेल मी. व्हाट आर द 2 थिंग्स? रेवेन्यू इज इक्वल टू
yes, contract price and percentage of completion, that is contract price into percentage of completion करते हैं. Yes, everybody again, perfect Bhargavi, perfect Sakshi, contract price into the percentage of completion, right? तो ये आता है अपना रेवेन्यू. तो कितना आएगा इन दिस केस, कितना आएगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, बताओ मुझे, 1000 इंटू परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन. क्या मुझे पता है? क्या मुझे पता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन? अब तक नहीं पता, अब तक नहीं पता. वर्किंग नोट 1 के लिए बना, उसके लिए वर्किंग नोट 1 बनानी पड़ेगी. लेट अस सी द आंसर, लेट अस सी द आंसर. देखो, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1000 एंड परसेंटेज कंप्लीशन वर्किंग नोट 1. वर्किंग नोट 1 में मैं शिफ्ट हो जाता हूँ. वर्किंग नोट 1. परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालते हैं सर? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला बताओ मुझे एवरीबॉडी. थोड़ा इंटरेक्टिव रहो, चलो 2 मिनट. टेल मी फास्ट फास्ट, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कैसे निकालते हैं? यस, टेल मी. परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल टू, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन इज इक्वल टू परफेक्ट द कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट. परफेक्ट. Cost incurred till date divided by total estimated cost. So that becomes cost estimated till date कितना था? Cost incurred till date कितना था? Sorry, cost incurred till date कितना था? 500 plus 105 दोनों मिला के that is 605 lakhs. Perfect. Divided by total estimated. Total estimated कितना है? आज तक 605 है, प्लस एस्टिमेटेड 495 गिवन है, 495 गिवन है, आज तक 605, इसके आगे 495, टोटल मिला के कितना आया? 605 plus 495, that comes to 1100 lakhs. Everybody, 1100 lakhs आ रहा है सबका. डिवाइड किया मैंने, डिवाइड किया 605 डिवाइडेड बाय 1100 lakhs is equal to 55%. 55% becomes my percentage of completion. Everybody agrees? 55% becomes my percentage of completion, right? आगे सर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आया, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आया, बट अभी रेवेन्यू कितना बुक हुआ? 1000. 1000 नहीं, 1000 होगा क्या? बिल्कुल नहीं. 1000 इंटू 55%, बिकॉज आज तक 55% ही तो काम कंप्लीट हुआ है. 1000 तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस थी. therefore 1000 into 55% मैंने किया, that becomes 550 lakhs. That becomes 550 lakhs, right? Yes, that becomes 550 lakhs. Everybody agrees? तो मेरा रेवेन्यू इतना बुक होगा. आगे सर और क्या क्या करना है रेवेन्यू के साथ? और दो चीजें, कॉस्ट. कॉस्ट में दो चीजें कौन कौन से? फर्स्ट इज, टेल मी नाउ, यू गाइस टेल मी. फर्स्ट इज एक्चुअल कॉस्ट. परफेक्ट. इस केस में एक्चुअल कॉस्ट कितना है? इस केस में एक्चुअल कॉस्ट कितना है? 605 lakhs. Perfect. 605 lakhs is my actual cost till now. At the same time, second, foreseeable losses. Foreseeable losses तो 605 तो करेंगे बुक, 605 तो करेंगे बुक. अभी फोर्सिएबल लॉसेस कितने हैं? क्या मुझे पता है फोर्सिएबल लॉसेस कितने हैं? नहीं पता. आई डोंट नो फोर्सिएबल लॉसेस कितने हैं. वो बनाने पड़ेंगे मुझे, उसके लिए वर्किंग नोट 2 बनानी पड़ेगी. एंड देयरफॉर कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट एज परसेंटेज ऑफ कंप्लीटेड, सॉरी, for percentage of work completed, that is equal to 605 lakhs. ये तो आ गई. At the same time foreseeable losses if any, कुछ है foreseeable losses, पहले तो देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा. कैसे देखेंगे? वर्किंग नोट 2. क्या करेंगे सर वर्किंग नोट 2 में? फोर्सिएबल लॉसेस हम टोटल बेसिस पे देखते हैं, हम टोटल बेसिस पे देखते हैं. दैट इज टोटल. फॉर्मूला बताओ, आप ही मुझे बताओ, फॉर्मूला बताओ मुझे, फोर्सिएबल लॉसेस का फॉर्मूला बताओ. Yes, I want everybody to be interactive. सबने रिप्लाई करने का ट्राई करो. Yes, 1100 minus 1000. Yes, I can understand that you mean to say कि total, my total expenditure, that is total cost which I would be incurring in total minus the total contract price. Basically total basis पे जाना है कि total मेरा cost कितना होगा and total मेरी price कितनी होगी. तो यहाँ पे working note 2 में मैं आया contract revenue 1000, total contract revenue. Yes, yes, yes. Everybody correct, correct, correct. 1000 minus the estimated 1100, that is the total cost. तो 100 रुपीज ऑटोमेटिकली मेरा फोर्सिएबल लॉस बना, राइट? कि मैं अर्न कर रहा हूँ, इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद मैं अर्न करूंगा 1000 lakhs. एट द सेम टाइम मैं एक्सपेंड करूंगा 1100 lakhs. दैट मीन्स 100 lakhs मेरा लॉस होगा, 100 lakhs मेरा लॉस होगा. एवरीबडी अग्रीज विद दिस? यस, यस, फाइन. तो 100 लाख मुझे लॉस होगा. तो क्या मैं 100 lakhs बुक करूंगा अभी? यस, टेल मी, क्या मैं 100 lakhs अभी के अभी बुक करूंगा पूरा का पूरा?
यस टेल मी, मैं 100 lakhs की प्रोविजन बना दूंगा, राइट राइट, मैं 100 lakhs की प्रोविजन बना दूंगा, राइट, एवरीबडी रिप्लाई, मैं 100 lakhs की प्रोविजन बनाऊंगा बिकॉज इट इज अ टोटल फोर्सिएबल लॉस। मैं आज खड़ा रह के फोरकास्ट कर सकता हूँ कि मेरा 100 lakhs का लॉस होगा, तो मैं उसकी प्रोविजन बनाऊंगा, राइट। यस एवरीबडी, यस टेल मी, यस, मैं 100 लाख की प्रोविजन नहीं बनाऊंगा, मैं पूरे 100 लाख की प्रोविजन बनाऊंगा क्या? क्या मैं पूरे 100 लाख की प्रोविजन बनाऊंगा? नो नॉट एट ऑल, पूरा 100 लाख का प्रोविजन नहीं बनाऊंगा बिकॉज उसमें से कुछ तो करंट लॉस भी तो होगा। लास्ट एग्जांपल में देखा था हमने ये, क्यों ऐसे गलत बोल रहे हो कि पूरा 100 लाख का प्रोविजन करेंगे? नहीं, पूरा 100 लाख का नहीं करेंगे, 100 लाख तो टोटल फोरकास्टेड लॉस है मेरा, टोटल फोरकास्टेड, उसमें से कुछ करंट में तो हुआ है, कुछ करंट में भी तो हुआ होगा, राइट। देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करंट में कितना बुक किया, 550 लाख, वर्किंग नोट 1 से आया ये। एट द सेम टाइम करंट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना किया, करंट में कंस्ट्रक्शन लॉस कितना, सॉरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना किया, 605, राइट 605। तो टोटल मेरा आज लॉस कितना हुआ, एज ऑफ नाउ मेरा लॉस हुआ 550 लाख मैंने अर्न किया आज के दिन, उसमें से 605 मैंने इनकर किया आज के दिन, दैट मींस 55 लाख, दैट इज मींस 55 लाख मेरे करंट लॉसेस ऑलरेडी बुक हुए हैं पीएनएल में। जब मैंने ये डेबिट क्रेडिट डाला ऑलरेडी 55 लाख बुक हुए हैं पीएनएल में, तो क्या मैं 100 लाख में और 100 लाख, सॉरी 55 लाख जो ऑलरेडी बुक हुए हैं उसमें और 100 लाख जोड़ दूंगा क्या? नहीं, तो फिर 155 लाख हो जाएगा लॉस। आई मीन टू से करंट लॉसेस पहले हटाओ और जो बचा हुआ है जो आगे जाके होगा उसी के लिए प्रोविजन करो ना सिर्फ। तो इसलिए व्हाट वी डू 550 लाख का रेवेन्यू आया, 605 की कॉस्ट आई, तो 55 मुझे करंट लॉसेस बने। टोटल फोरकास्टेड वाज 100 लाख, टोटल फोरकास्टेड लॉस वाज 100 लाख, उसमें से 55 तो अभी हुआ है, इसमें से 55 तो अभी हुआ है, तो दैट मींस आने वाले पीरियड के लिए कितना होगा, दैट मींस आने वाले पीरियड के लिए कितना होगा, टेल मी। 100 minus 55, that is 45 lakhs. Don't you think so? Don't you think so? Everybody agrees? Yes, everybody agrees. Tell me. Yes, fine, fine. तो मैं वो लॉस कितना बुक करूंगा, 45 लाख रुपीस का लॉस बुक करूंगा, समझा? तो यहाँ पे बन गया मेरा पीएनएल, यहाँ पे बन गया मेरा पीएनएल, पीएनएल के डेबिट साइड आ रहा है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 605 जो आज तक इनकर हुई। देखो फिर से वही बेसिक सेम रह रहे हैं, रेवेन्यू पे एक आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट पे मतलब कॉस्ट में दो आइटम, फर्स्ट इज द कॉस्ट इनकर टिल डेट प्लस द नेक्स्ट इज प्रोविजन, प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेस, सिर्फ फ्यूचर का करना है। अभी सभी ने गलत आंसर दिया था कि पूरा 100 लाख सर बुक करेंगे, पूरा 100 नहीं बुक करेंगे, प्रोविजन सिर्फ 45 का करेंगे, फाइन। तो प्रोविजन जो आगे लॉसेस आएंगे उसके लिए प्रोविजन, वन आइटम ऑन रेवेन्यू साइड, टू आइटम्स ऑन कॉस्ट साइड, मिला के मेरा नेट लॉस बन गया 100 का, नेट लॉस बन गया 100 का। आई होप आपको ये समझ आए, आई होप आपको ये पूरा समझ आए। यस टेल मी, टेल मी, टेल मी, लेट मी सी यू गाइस, देखने दो मुझे कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं। यस आई सी, यस आई होप आपको सबको समझा है। फाइन फाइन फाइन, ग्रेट टू नो, ग्रेट टू नो। डू यू हैव एनी क्वेरीज स्टिल हियर? जितना आपका अब तक इंडेक्स हुआ, अपना एक इंडेक्स खत्म हुआ है, सॉरी आपका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म हुआ है, आई एम सॉरी टू से इंडेक्स, आपका एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खत्म हुआ है। आई होप यू हैव नो क्वेरीज इन दिस। यस नो डाउट सर, थैंक यू सो मच।